नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है आज के समय, इसका रिसेंटली देखा गया कि एक इम्पैक्ट इंडिया पर भी हुआ। नाउ डायरेक्टली तो नहीं हुआ, मगर एक कार्गो शिप जिसे इंडिया में आना था, ये हाईजैक कर ली गई है। यहां पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एक कार्गो शिप जिसे इंडिया आना था, ये हाईजैक हो चुकी है हूती रिबल्स द्वारा। नाउ इन लोगों ने इनिशियली समझा था कि ये इजरायली शिप को हाईजैक कर रहे हैं, मगर बाद में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने लिटरली ट्वीट करके इनको बताया कि जो शिप तुम हाईजैक करके बैठ गए हो, ये हमारी नहीं है। आप कह सकते हो एक टाइप का ब्लंडर ही है ये हूती रिबेल्स का, कि लिटरली इजरायली डिफेंस फोर्सेस को इसके बारे में ट्वीट करनी पड़ी, क्योंकि इनिशियली ना मीडिया में ये रिपोर्ट आ रही थी कि इजराइल की शिप पकड़ ली गई। हूथी रिबेल जो हैं यमन के, इन्होंने हमास का बदला लेने के लिए इजराइल की शिप पकड़ ली। ऐसी खूब रिपोर्ट, सारी आर्टिकल पब्लिश हो रहे। बाद में इजराइल को क्लैरिफिकेशन देने के लिए यह कहना पड़ा कि हाँ जी बिल्कुल, एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया गया है हूथी रिबेल्स द्वारा। ये यमन के पास हुआ है, सदर्न रेड सी में। ये एक बहुत ज्यादा खराब इंसिडेंट है ऑफ ग्रेव ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस। मगर इनको एंड में यह भी ऐड करना पड़ा कि ये एक इजरायली शिप नहीं है, ना इस शिप में कोई इजरायली नागरिक थे। तो आप कह लीजिए यमन के हूती रिबेल्स ने गलत शिप धर ली है। अब यहाँ पे आप में से कई लोग पूछेंगे, वेट वेट वेट, मैप पे समझाओ हुआ क्या है यहाँ पर, कौन सी शिप कहाँ से कहाँ जा रही थी, और कोई इतना गलत कैसे हो सकता है कि गलत शिप धर मारी। देखो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, टर्की आपको दिख जाएगा। एक शिप थी जिसका नाम है गैलेक्सी। एक्चुअली यहाँ पे आप देख पाओगे गैलेक्सी लीडर, ये शिप की फोटो है। गैलेक्सी लीडर टर्की से रवाना हुई। नाउ गैलेक्सी लीडर क्या एक टर्किश शिप थी? नहीं, ये एक ब्रिटिश शिप थी, ब्रिटिश कंपनी की शिप थी, और इसे इंटरनेशनली काफी यूज किया जाता था। ये आपको पता होगा, कार्गो शिप्स ही आज के समय इंटरनेशनल जो ट्रेड है इसका मेजर चंक संभाल रही हैं। हमें कुछ इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, इंडिया से यूरोप या फिर यूएसए से इंडिया या अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, ये सब कार्गो शिप्स के जरिए ही किया जा रहा है। तो एक ब्रिटिश कंपनी की कार्गो शिप थी गैलेक्सी लीडर, ये टर्की से रवाना हुई। इस शिप को गुजरात में पहुंचना था। नाउ मोस्ट प्रोबेबली इस शिप में कई आइटम्स होंगी जो इंडिया इंपोर्ट करने वाला था। तो ये जो शिप है टर्की से अगर पहुंचेगी इंडिया में, तो ऑब्वियस सी बात है रेड सी क्रॉस करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर इजिप्ट में है सुएज कैनाल। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आपको रास्ता मिल जाएगा, तो ये सुएज कैनाल पार करके ये शिप पहुंची रेड सी में। नाउ रेड सी के पास जब ये शिप थी ना, तो यमन देश, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको कंट्री दिखेगा यमन। यमन के बारे में आपको ये पता होगा कि इस कंट्री में एक गृह युद्ध चल रहा है। इस कंट्री में एक तो यमन की सरकार है, उसके अलावा हूथी रिबेल्स है। हूती रिबेल्स चाहते हैं कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंप्लीट टेक ओवर कर लिया है, ये भी पूरे यमन को कब्जा ले, यमन की सिटिंग गवर्नमेंट हटा दे। और हूती रिबेल्स देखिए बहुत ज्यादा प्रो हमास है, हमास को सपोर्ट करते हैं, ईरान को सपोर्ट करते हैं। यूएसए कहता है कि हूती रिबेल्स को खड़ा ही ईरान ने किया है। तो हुआ यहाँ पर क्या कि जैसे ही जो ये कार्गो शिप है गैलेक्सी लीडर, ये रेड सी को पार करने वाली थी, जो हूती रिबेल्स है यमन में, इन लोगों ने भेजा अपना हेलीकॉप्टर और इस शिप को हाईजैक कर लिया। नाउ ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हूती रिबेल्स कोशिश कर चुके हैं इजराइल को नुकसान पहुंचाने की। आपको याद होगा मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी अपलोड करी थी कि हूती रिबेल्स ने इजराइल की तरफ मिसाइल लॉन्च किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। यमन रिबेल्स जो हूती रिबेल्स हैं, इन्होंने इजराइल को अटैक करने की कोशिश करी कई बार मिसाइल्स के जरिए, और हर बार ये असफल रहे हैं। जो पहला अटैक करने की कोशिश करी थी उसमें क्या हुआ कि रेड सी में यूएसए की ही शिप थी, उसने इंटरसेप्ट कर लिया हूती रिबेल्स के मिसाइल्स को। दूसरी बार जो ये मिसाइल है ये इजराइल तक पहुंचने वाला था, मगर रास्ते में ही इजराइल ने इस मिसाइल को शूट डाउन कर दिया। तो हूती रिबेल्स के पास देखिए थोड़े बहुत साधन हैं, इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, मगर इतनी इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है नहीं कि यूएस इजराइल को चुनौती दे पाए। तो इस पर्टिकुलर केस में लग रहा है कि हुआ यह है कि हूती रिबेल्स ने यह समझा कि एक शिप आ रही है, ये इजराइल की है, इसमें इजरायली होंगे, तो इन लोगों ने शिप को धर लिया है। और अब इजराइल इनको समझा रहा है कि जो आपने शिप पकड़ी है उसका हमसे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इजराइल ने यह कह दिया है
कि हूती रिबेल्स ने जो किया है ये बहुत गलत है, एक इंटरनेशनल रिस्पांस चाहिए होगा इस शिप को छुड़वाने में। और बिल्कुल मेरे हिसाब से हूती रिबेल्स से एक बहुत बड़ी गलती हुई है और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक इंटरनेशनल रिस्पांस के चलते कई कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं और हूती रिबेल्स को एक झटका दे। क्योंकि देखो अंत में ना शिपिंग लेन्स ओपन होनी चाहिए। इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है, हमारे इंटरेस्ट में ये है कि कोई भी यहाँ पर शिप हाईजैक ना हो इंडियन ओशन में या फिर यूरोप में कहीं भी। हम फ्री ओपन ट्रेड चाहते हैं, क्योंकि जब देखो ट्रेडिंग रूट्स कोई आपके ब्लॉक करता है या फिर कोई खतरा क्रिएट कर देता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये यमन के हूती रिबेल्स ने कार्गो शिप ये धर ली, ऑब्वियसली कल को कोई और कार्गो शिप होगी जिसे यूरोप से पहुंचना होगा इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, वो कार्गो शिप डरेगी कि क्या रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन पार करके हम ये रास्ता तय करें, क्या ये जर्नी करे, अगर हमको भी हूती रिबेल्स ने धर लिया तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए देखिए ये एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है हूती रिबेल्स से। इजराइल को झटका देने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को गुस्सा दिला दिया है और मोस्ट प्रोबेबली ना सिर्फ इंडिया, टर्की और कई और कंट्रीज इसको लेकर बहुत ज्यादा कड़ी आपत्ति जताएंगे। कुछ हो सकता है कि नेवीज एक्शन भी ले, देखना होगा उसको लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल इसके लिए एक कोलिशन चाहिए होगा। यूके भी ऑब्वियसली ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा होगा, क्योंकि जो ये शिप थी ये बिलोंग तो एक यूके कंपनी को करती है। और जापान भी काफ़ी गुस्सा होगा क्योंकि ये शिप यूके की तो है मगर इसको ऑपरेट करती है एक जापानीज कंपनी। तो इकट्ठा देखिए हूती रिबेल्स ने कई कंट्रीज को गुस्सा दिला दिया है। नाउ अब इस पर्टिकुलर इशू में आगे क्या होगा मैं इसका वेट करूंगा, क्योंकि मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि हूती रिबेल्स कह दे कि ओ सॉरी आर मिस्टेक और इस शिप को छोड़ दे, या फिर इस शिप को छोड़ने के लिए वो ब्लैकमेलिंग करे, कुछ और करे, हमें पता नहीं है क्या होगा। तो कुछ न्यूज़ सामने आती है इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।